नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है घर में पड़ा कैश आपका नहीं सरकार का है, कैसे। अगर आपको ये लगता है घर पे रखा हुआ जो कैश है वो आपका है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा है सरकार का। दोस्तों, कई लोग टैक्स चोरी करते हैं, ब्लैक मनी अपने घर पर रख लेते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है जो पैसा करोड़ों में आपने अपने घर में रखा हुआ है वो आपका नहीं होगा, वो सरकार ले जाएगी। जैसे इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कैश है वो आपका जब्त कर लेगा। ईडी की रेड पड़ेगी तो ईडी आपका पैसा ले जाएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट है, कई सारे ऐसे एक्ट लगा के कई सारे जो डिपार्टमेंट है वो अगर आपके घर में कैश मिल गया तो वो आपका जो कैश है वो चला जाएगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कैश अगर आपके घर में पड़ा हुआ है तो वो यहां पर कैसे रेड होती है और उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। यानी ये जो कैश आपको दिख रहा है, अगर ये कैश आपके घर पे इतना मिलता है लाखों में करोड़ों में, तो यहां पर कौन सी डिपार्टमेंट जो है वो आप पे कार्रवाई करेगा और आपके क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या टैक्स, क्या पेनल्टी, क्या आपको जेल हो सकती है, क्या आपका पैसा जब्त किया जा सकता है, क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कौन से एक्ट के अंदर आपको ये जो है लॉ लगाया जाएगा, कौन से एक्ट के अंदर आपको सजा दी जा सकती है, आइए ये समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 40 करोड़ रुपया कैश रिकवर हुआ है। इनकम टैक्स की रेड हुई थी जूते के व्यापारी के पर। आगरा में एक जूते का व्यापारी है जिसके घर के अंदर 40 करोड़ का कैश मिला है और ये 40 करोड़ का जो कैश है वो ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब्त किया गया है। एक और देखते हैं, यहां पर 42 करोड़ की ब्लैक मनी रिकवरी हुई है बेंगलुरु में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड करी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट में कैश घर पे रखा हुआ है। तो जो लोग अपने घर पे कैश रख रहे हैं एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, इस वीडियो में अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। ये आप देखिए, यहां पर ईडी की रेड हुई थी, 5 करोड़ का कैश मिला है, गोल्ड डायमंड 8 करोड़ का मिला है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले। दिल्ली बेस्ड यहां पर सर्च हुई थी, अराउंड 35 करोड़ की असेट पूरी मिली है। तो ये कैश भी मिला है, ज्वेलरी भी मिली है, पैसा भी मिला है, फॉरेन करेंसी भी मिली है, डायमंड मिला है, गोल्ड ज्वेलरी मिली है। ये आप देख सकते हैं पूरा बेड भर के यहां पर कैश जो है वो पड़ा हुआ है। ये देखिए यहां पर कैश काउंटिंग हो रही है, पूरी कैश की कैश यहां पर बंडल के बंडल यहां पर पड़े हुए हैं। तो अगर आपके घर में आपने इतना कैश रखा हुआ है तो नियम जान लीजिए, अगर ईडी जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है तो कौन सा डिपार्टमेंट आप पर कार्रवाई करेगा और क्या पेनल्टी यहां पर लगा सकता है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि यहां पर आपके पे क्या पेनल्टी लगेगी, कौन सा डिपार्टमेंट आप पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ईडी ने ये पूरा अपना लोगो भी बना दिया कैश के माध्यम से और ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो जब्त कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की। अगर ईडी आपके घर पे रेड मारता है, कैश पकड़ा जाता है, इतने अमाउंट का करोड़ों में कैश पकड़ा जाता है, तो क्या ईडी आप पर जो है पेनल्टियां, टैक्सेस लगा सकता है। आइए समझते हैं। अगर ईडी की रेड पड़ी है और मान लीजिए आपके घर में 5 करोड़ कैश जो है वो बरामद हुआ है, तो ईडी का जो काम है वो एक्ट लगाता है। एक तो फेमा एक्ट लगाएगा अगर फॉरेन करेंसी का मामला है, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो पीएमएलए एक्ट लगा देगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कब लगाएगा? अगर कोई करप्शन का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है या 2 नंबर का पैसा है, तब यहां पर ईडी जो है वो यहां पर आप पर चार्जेस लगा सकता है। या फॉरेन करेंसी का मामला है तब लगाएगा। अगर इनकम टैक्स का मामला है, टैक्स चोरी का मामला है, तो वहां ईडी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को केस फॉरवर्ड कर देगा। अब यहां पर 5 करोड़ मान लीजिए केस सीज किया गया, अगर आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये पैसा जो है वो आपका किस चीज से आया हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अदरवाइज ईडी क्या करेगा? जब्त कर लेगा आपके, चाहे प्रॉपर्टी हो, कैश हो, ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, 6 महीने के लिए। ईडी यहां खुद ही यहां पर एक्ट नहीं करेगा, जबकि यहां पर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जानकारी देगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी, पुलिस को भी, सारे डिपार्टमेंट को खबर कर देगा कि इस व्यक्ति के यहां पर कैश मिला है। सोर्स अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, करप्शन के तहत, फ्रॉड के तहत, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के तहत, हवाला के तहत, जिस मामले के अंदर आप पकड़े जाएंगे, ईडी जो है वो आप पर यहां पर जो है वो केस कर देगा। अब यहां पर सजा कितनी है? 3 साल से लेकर 7 साल की सजा है। अगर ड्रग्स का मामला है तो 10 साल की सजा है। यहां पर कोर्ट द्वारा जो है वो पेनल्टी फाइन लगाई जाती है। ईडी यहां पर
डायरेक्ट कोई फाइन नहीं लगाता। ईडी जो पैसा जब्त किया है वो यहां पर कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी, कोर्ट के अंदर जो है वो मामला चलेगा। 5 करोड़ रुपया जो है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आपके जो मामले हैं ईडी के तहत आते हैं तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो जब्त कर दिया जाएगा, 1 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा। कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट के हिसाब से जो पेनल्टी लगेगी वो आपको भरनी पड़ेगी। यहां पर कोई भी प्रॉपर पेनल्टी जो है वो नहीं दी गई है। नो पेनल्टी परसेंटेज लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में परसेंटेज दिया था 50%, 200%। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट यहां पर डिसाइड करने वाला है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपने करी है तो आपकी प्रॉपर्टी कैश जो है वो असेट कर लिया जाएगा, यहां पर कोई टैक्स पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पर घर पे ईडी की रेड होती है तो अगर आपका मैटर जो है वो टैक्स रिलेटेड मैटर है, टैक्स की चोरी है, अनडिस्क्लोज इनकम है, तो वहां पे ईडी आप पर एक्शन नहीं लेगा, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आते हैं, अगर आपके जो कैश पकड़ा गया 5 करोड़ का, ये टैक्स चोरी का मामला है, टैक्स इवेजन का मामला है, तो उस केस में क्या होगा आइए समझते हैं। अगर आपका जो कैश है वो इनकम टैक्स चोरी का मामला है तो ईडी क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वहां पहुंच जाएगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि मुझे एक्सप्लेन करिए ये पैसा कहां से आया। अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, मान लीजिए कि आपने सोर्स नहीं बता पाए कि ये आपने प्रॉपर्टी बेच के पैसा लिया था या आपने सेल का पैसा, ये कैश सेल है या किसी ने गिफ्ट किया, आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इस केस में क्या होगा, अनएक्सप्लेन कैश मनी मान लिया जाएगा और ये 5 करोड़ पे आपको टैक्स पेनल्टी लगाई जाएगी 115 BBE के अंदर। अब कितनी पेनल्टी लगेगी आइए देखते हैं। 5 करोड़ का कैश था, इसमें 60% टैक्स पहले आपको लगेगा, 3 करोड़ रुपया टैक्स यहां पर आपको देना होगा। सरचार्ज की बात करें तो 25% सरचार्ज लगेगा, पॉइंट यानी 75 लाख का, यहां पर 75 लाख का सरचार्ज यहां पर आपको लग जाएगा। 4% एजुकेशन सेस यानी 15 लाख रुपए ये हो गए। टोटल कुल टैक्स निकल कर आया यहां पर 3 करोड़ 90 लाख। ये तो सिर्फ टैक्स है, अभी पेनल्टी और लगेगी। पेनल्टी यहां पर 10% ऑफ टैक्स लगेगी 271 AAC के अंदर, तो 39 लाख की ये पेनल्टी लग गई। टोटल कुल आपको कितना देना पड़ेगा सरकार को, 4.29 करोड़। तो 4.29 करोड़ रुपया जो है वो आपका टैक्स पेनल्टी में चला जाएगा। तो कैश आप घर पे रख रहे हैं ये मान के कि आपका है, लेकिन आपका नहीं है, सरकार को ये देना पड़ जाएगा पूरा का पूरा। इसमें साथ में आपको कंसल्टेंट हायर करना, एडवोकेट हायर करना, उसके भी चार्जेस लग जाएंगे, कई सारे चार्जेस लग के ये पूरा 5 करोड़ से ज्यादा ही पैसा आपका चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैश अगर आपके घर में बरामद होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, आपने टैक्स चोरी करी है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर आपने प्रूव कर दिया कि कैश का सोर्स बता दिया कि ये जो पैसा था वो लोन मैंने लिया था किसी से, या किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे सेल का पैसा, मेरे प्रॉपर्टी का पैसा है, अगर आप यहां पर सोर्स एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स के अंदर प्रोहिबिशन किया हुआ है कैश ट्रांजैक्शन के लिए। कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, लिमिट दी गई है कि कैश में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ऊपर करेंगे 100% पेनल्टी है। तो आपने भले ही कैश यहां पर संभाल के रखा है, लेकिन वो भी यहां पर इलीगल माना जाएगा, सोर्स आप एक्सप्लेन क्यों ना करते हो। सेक्शन 269(s) कहता है अगर आपने कैश लोन लिया है एक व्यक्ति से 20,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में नहीं ले सकते। यानी अगर आपने किसी व्यक्ति से कैश लोन लिया है तो 20,000 से ज्यादा आप किसी से कैश लोन नहीं ले सकते। कैश रिपेमेंट का पैसा अगर पड़ा हुआ, आप कह रहे हो कि ये पैसा जो है मैंने कैश रिपेमेंट करना है, लोन दिया था वापस रीपे कर रहा हूं, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा 20,000 रुपए से ज्यादा आप किसी को कैश में पैसा दे नहीं सकते एक व्यक्ति को। इसके अलावा कैश रिसिप्ट की बात करें, यानी अगर आपने कोई माल बेचा है, गिफ्ट का पैसा अगर आप कह रहे हो, प्रॉपर्टी का पैसा कह रहे हो, अगर वो आपको रिसीव हुआ है तो वो भी ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति से आप नहीं ले सकते हो, या सिंगल ट्रांजैक्शन है तो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चाहे गिफ्ट हो, सेल हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी पैसा हो, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप किसी से रिसीव नहीं कर सकते। रिसिप्ट अगर है तो रिसीव नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या करना, अगर आप बोल रहे हो सेल का है तो कम से कम 250 से 300 बंदों को आपको बताना पड़ेगा कि उनका पैसा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप ये 5 करोड़ अगर कैश ले लिए और आपने प्रूव नहीं कर पाए, सोर्स होने के बाद भी आप बता नहीं पाए कि कैश जो है वो किन किन पैसों से कहां से आया है, लिमिट दी गई है, लिमिट से अंदर ही आपको करना है। लिमिट के अंदर अगर आप नहीं बता पाए तो उस केस में आपको 100% की पेनल्टी लगनी है। जितना भी कैश होगा 5 करोड़ पे, पूरी की पूरी 5 करोड़ की यहां पर पेनल्टी आपको लग जाएगी। ये हमने बात करी इनकम टैक्स की। अब आ जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट।
अब जीएसटी डिपार्टमेंट भी यहां पर जो पिक्चर में आएगा, कब आएगा? स्पेसिफिक केस में, अगर आपने टर्नओवर छुपाया है, सेल अगर आपकी है, तो वहां पर जीएसटी भी आ जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट भी आ जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट भी यहां पर टैक्स लगाएगा, ब्याज लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा, सारी चीजें यहां पर लगाएगा। इनकम टैक्स तो लगाएगा, साथ में आपका यहां पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जीएसटी एक्ट के अंदर भी लगाया जाएगा। तो जीएसटी ऑटोमेटिकली यहां पर नहीं आता। अगर जीएसटी कब आएगा? जब आपका जो कैश है वो बिजनेस टर्नओवर रिलेटेड हो, आपने बिना जीएसटी इनवॉइस के सेल किया है, आपने टर्नओवर को चोरी करने की कोशिश करी है, टर्नओवर को छुपाने की कोशिश करी है, तब जीएसटी डिपार्टमेंट आएगा। यहां पर आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, पेनल्टी 100% देनी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स तो ले जाएगा 80-90%, एक्स्ट्रा जीएसटी का भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर पॉसिबल अरेस्ट भी आपका हो सकता है अगर आपका पर्सनल नेचर है, नॉन बिजनेस पर्पस है, सेल नहीं है। मान लीजिए वो सेल नहीं है, आप कहते हो लोन है, प्रॉपर्टी बेची है, या गिफ्ट में पैसा मिला है, तो आपका यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके सेल का पैसा है तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर आपको टैक्स पेनल्टी लगा सकता है। तो आइए देखते समझते हैं कौन कौन यहां पर जो है लगाएगा आपको। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, सर्च असेसमेंट करेगा। अगर कोई क्रिमिनल नेचर का हुआ जो पैसा है वो क्रिमिनल एक्टिविटी से आया है तो वहां पर ईडी आ जाता है। और जीएसटी डिपार्टमेंट जब आएगा जब आप बिजनेस में फ्रॉड करते हैं, टर्नओवर का फ्रॉड करते हैं, तो उसमें आ जाता है। तो यहां पर सभी डिपार्टमेंट जो वो ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, ये गलतफहमी होती है लोगों में कि सभी डिपार्टमेंट आ जाएंगे। इनकम टैक्स भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, ईडी भी आएगा, सीबीआई भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी, आ जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि यहां पर नेचर और सोर्स ऑफ कैश, अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है नेचर देखी जाएगी। मैं अलग अलग एक्ट के बता दूंगा कि क्या क्या नेचर है, उसके हिसाब से आपका उस एक्ट के अंदर पेनल्टी या प्रोसीडिंग की जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स ध्यान रखिएगा वो तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर 5 करोड़ का जो कैश है, मल्टीपल लॉ यहां पर ट्रिगर होंगे, लेकिन इनकम टैक्स ध्यान रखिएगा उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स तो लगेगा। अदर एक्ट कब लगेंगे डिपेंड करता है सोर्स, ओनरशिप और बैकग्राउंड पे। आइए देखते हैं सभी एक्ट। तो ये सारे एक्ट जो है वो लग सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा नेचर और सोर्स ऑफ कैश क्या है ये डिपेंड करता है। अगर आपके टैक्स चोरी का मामला है, अनएक्सप्लेन कैश है, तो वहां पर ये पेनल्टी आप पे लग जाएगी। ईडी का मामला कब आएगा? जब आप कोई क्राइम करते हैं, क्राइम का पैसा है तो आपका प्रोसिक्यूशन होगा, अटैचमेंट हो जाएगा, कैश प्रॉपर्टी आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगर क्राइम का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, फीमा का मामला है। जीएसटी कब आएगा? जब आप बिजनेस टर्नओवर को छुपाते हैं, कैश टर्नओवर को छुपाएंगे, तब यहां पर टैक्स पेनल्टी जीएसटी डिपार्टमेंट लगा देगा। अच्छा, पुलिस कब आएगी? पुलिस जब आएगी जब आपके फ्रॉड का, थेफ्ट का या चीटिंग का पैसा है। इनकम टैक्स के साथ पुलिस भी आ जाएगी। अगर आपने फ्रॉड से, चीटिंग से पैसा जो कमाया है तो उसमें आपको एफआईआर, सीजर और जेल भी हो सकती है। आपने चोरी कर ली, आपने किसी से फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दी, उसका पैसा आपने जो है वो ले लिया है, तो वहां पर पुलिस भी आ सकती है। बेनामी एक्ट कब आएगा? अगर किसी और के नाम का कैश या प्रॉपर्टी थी तो फिर यहां पर आपको 25% की पेनल्टी, साथ में आपका जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, अगर करप्शन का मामला है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, करप्शन का मामला है, तो जेल और कॉन्फिस्केशन हो सकता है। कंपनी एक्ट का अगर मामला हुआ, अगर कोई डायरेक्टर था, उसने पैसा जो है वो घर पे रखा हुआ अपने, तो उस केस में फ्रॉड, पेनल्टी, जेल हो सकती है। फीमा का मामला है तो यहां पर ध्यान रखिएगा ईडी आ जाएगी। हवाला का पैसा है, फॉरेन मनी है, तो पेनल्टी यहां पर 3 टाइम्स हो जाएगी। कस्टम का मामला अगर हुआ तो स्मगलिंग का मामला है, अनडिक्लेयर कैश है, तो आपको सजा या जब्त भी आपका पैसा हो सकता है। नार्कोटिक्स का मामला है, ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स के मामले का पैसा है, यानी आपने ड्रग्स बेचा था उसका पैसा है, तो उस केस में कॉन्फिस्केशन और आप पर जेल भी हो सकती है। इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट की असेट है तो उसमें इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन। तो अलग अलग एक्ट के डिपेंड करता है नेचर क्या है उस कैश का। आपने स्मगल किया है तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपने टैक्स चोरी करी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपने सेल टर्नओवर चोरी किया है तो जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, फीमा का आपने फॉरेन करेंसी को छुपा के रखा है, तो यहां पर ईडी आ जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है, डिपेंड करता है नेचर और सोर्स जो भी है कैश का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप पर एक्शन लेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या पेनल्टी, क्या पनिशमेंट, क्या इंप्रेसमेंट आप पर लगाता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर किसी के भी यहां पर
कैश पकड़ा जाता है तो इस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है। डिपार्टमेंट जो है देखा जाता है कि नेचर और सोर्स क्या है, जिसके डिपार्टमेंट में वो आता है उसके डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेनल्टी इनकम लगाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।